सीरियल साथ निभाना साथिया का नाम यूं तो दर्शकों की जुबान पर रहता है, लेकिन फिर भी इस बार की टीआरपी रेटिंग के टॉप 5 में भी इस सीरियल का नाम शामिल नहीं है और इसलिए अब शो मेकर्स ने एक बड़ा कदम उठाया है जो उनके लिए काफी रिस्की साबित हो सकता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, शो मेकर्स अब किसी नई कहानी को शुरू करने के बजाय पुरानी कहानियों को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी मकसद के साथ सीरियल में मोहम्मद नाजीम की एंट्री करवाई गई है। सीरियल में धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हर रिश्ते की सूरत बदल रही है, हर रिश्ता सुधर रहा है। वो मोदी भवन जहां लीप के बाद रिश्तों का रूप बदल गया था, एक बार फिर से रिश्ते करवट लेते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, गोपी के अहम जी की मौत का सच, डॉक्टर कृष्णा का डेविल चेहरा जिसके बारे में हमने आपको अपनी रीसेंट रिपोर्ट में बताया ही था, मानसी प्रमिला की वो साजिशें जो वो रच रही हैं गोपी के खिलाफ, यह सब राज अब खुल गए हैं। साथ ही मीरा के मिसकैरेज का वो सच जिसने दोनों बहनों को एक दूसरे की दुश्मन बना दिया, उस पर से भी पर्दा उठ गया है। लेकिन क्या विद्या अब मीरा को कभी माफ करेगी? जैसा कि शो के रीसेंट टेलीकास्ट हुए एपिसोड में आपने देखा ही होगा, मीरा विद्या के सामने नैया और प्रकाश का असली चेहरा आता है, जिसके बाद जब पूरा परिवार उसे माफ कर देता है तो नैया खुद ही अपना सारा सच सबको बता देती है। अब मीरा इतने सालों से अपनी बहन को उस गुनाह की सजा दे रही थी जो उसने कभी नहीं किया था। इसके बाद मीरा विद्या से माफी भी मांगती है, लेकिन विद्या उस माफी को कबूल करने से मना कर देती है और कहती है कि मेरी बेटी का किडनैप आपने करवाया, मुझे टॉर्चर आपने किया, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। इस बार थोड़ा अलग हुआ। श्रवण ने मीरा का साथ दिया और विद्या से कहा कि अपनी दीदी को माफ कर दो। वेल, आपको बता दें कि बहुत जल्द विद्या मीरा को माफ कर देगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी मां गोपी के लिए, क्योंकि फिलहाल उन दोनों को मिलकर अपनी मां को कृष्णा जैसे डेविल इंसान के चंगुल से छुड़ाना है। न्यूज रूम से मेघा की रिपोर्ट।